हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो पे। मैं आज देखिए एक कटोरी ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। पूरा स्टिचिंग यानी पूरा रेडी लुक। ये देखिए 34 साइज़ का है और एकदम समर स्पेशल पूरा कॉटन फैब्रिक का ब्लाउज़ है। देखिए कितना अच्छा से इसका रेडी लुक है। स्टिचिंग होने के बाद देखिए ये रेडी लुक है। आप जितने परफेक्टली आप कटिंग करेंगे आपका ब्लाउज़ उतने ही अच्छे से रेडी होगा। तो देखिए ये ब्लाउज़ जब मैंने कस्टमर को दिया तो उसका भी दिल खुश हो गया। उन्होंने बोला बहुत अच्छे से फिटिंग्स भी हुआ है। तो देखिए ये और इसका देखिए अब जब भी किसी भी साइज़ का ये 34 का है, अगर 34 का साइज़ भी हो और थोड़ा सा बेस साइज हेवी भी हो तो उसे कैसे मैनेज करना है यही सिखाएंगे। और एकदम देखिए ब्लाउज पीस से कैसे आपको कटिंग करना है यानी मेन फैब्रिक को वही दिखाऊंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम अस्तर को कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर को कटिंग कर लेने के लिए देखिए ये फोल्डेड साइड है, ये फ्रंट ओपन है। तो इसके पहले हम बैक को कटिंग करेंगे। तो इसका बैक का लेंथ है 14, तो हमने 1 इंच प्लस किया है तो इसका टोटल लेंथ है 15 इंच। अब इसके बाद हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल भी लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल को शोल्डर से अटैच कर देंगे। उसके बाद देखिए आर्म होल जहाँ पर ख़त्म हुआ है वहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे हम चेस्ट के लिए। तो हमारा चेस्ट है 34 और उसका चौथा भाग है 8.5 इंच और वेस्ट है 28 इंच, उसका चौथा भाग है 7 इंच और 1 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा टक्स के लिए। बस इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद आप जो भी चाहे एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो, 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच। हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। अगर आप ब्लाउज़ पीस बना रहे हो तो कस्टमर बाद में ये खोल सके, या थोड़ा टाइट हो या बड़ा करने के लिए, इसलिए लेना पड़ता है। ये देखिए इसके बाद आर्म होल को हम सेम देंगे। तो आर्म होल को देखिए 0.75 इंच लेंगे और गोलाई दे देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को थोड़ा सा डाउन करेंगे। उसके बाद देखिए हमें नेक के लिए लेना है तो नेक का चौड़ाई हम देंगे 2.25 इंच और देखिए इसका नेक थोड़ा सा शॉर्ट है तो हम देंगे 8 इंच और ये इधर से भी लेंगे 2.25 इंच। आप आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग गला कम या ज़्यादा या कम कर सकते हो। इसके बाद देखिए राउंड शेप दे देंगे तो हो गया हमारा बैक पार्ट रेडी। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद अगर आपके पास एक ज़्यादा कपड़ा नहीं है, क्योंकि डबल कटोरी ब्लाउज़ में ज़्यादा कपड़ा लगता है, तो आप एक काम कीजिएगा, पहले पेपर के ऊपर कटिंग कर लीजिएगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो ज़रूर कीजिएगा पेपर के ऊपर कटिंग। अगर शेप अच्छा नहीं आया तो आप उसे दोबारा भी कर सकते हो। तो पहले देखिए ये फ्रंट ओपन है, इसके लिए हमें आधा इंच हुक और आई पट्टी के लिए मार्जिन लेना है। ये लेना भी ज़रूरी है बिगिनर्स के लिए। और लंबाई में देखिए हमें 1 इंच से थोड़ा सा कम 0.75 इंच यानी 1.25 इंच हमें लेना है एक्स्ट्रा। ये जब हम फ्रंट पार्ट को सिलेंगे दोनों पार्ट को तो ये छोटा ना पड़ जाए इसलिए बैक पार्ट से ये दोनों पॉइंट लेने के बाद देखिए जैसा बैक पार्ट है वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को मार्क करेंगे। पहले हम आर्म होल को सेट करेंगे फ्रंट के लिए। तो देखिए जैसा बैक पार्ट में आर्म होल था वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे और आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 0.25 इंच 0.75 इंच हम इसमें डाउन करेंगे, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है और इसमें देखिए गला डीप नहीं है। गला का डीप बहुत ज़्यादा कम है यानी 8 इंच है, तो आप उस देंगे तो परफेक्ट फिटिंग्स होगा। उसके बाद देखिए हम फ्रंट के लिए नेक का मार्जिन लेंगे। तो नेक का डीप है 6.5 इंच और चौड़ाई वही रहेगा बैक पार्ट में जितना दिया था 2.25 इंच और बस गोलाई का शेप दे देंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इसके बाद हम बेल्ट के लिए मेज़रमेंट करेंगे। तो बेल्ट का लिए पॉइंट हम 12.5 इंच पर लगाएंगे निशान और सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से ही हम बेल्ट को अलग करेंगे और देखिए सामने से बेल्ट के आगे की तरफ से ऊपर की तरफ 1 इंच और देखिए इधर से हम लेंगे 2.5 इंच और लेने के बाद एक शेप दे देंगे। तो ये बेल्ट का शेप है, ये बहुत अच्छा भी लगता है।
इसके बाद हम कटोरी के लिए शेप देंगे। 34 साइज़ ब्लाउज़ में 5.5 इंच देना चाहिए, लेकिन इसका वेस्ट साइज़ थोड़ा सा हेवी है, इसलिए हम 6 इंच पर दे रहे हैं। अगर वेस्ट साइज़ बहुत हेवी होता तो हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट साइज़ का ब्लाउज़ का कटोरी का शेप दे देना चाहिए। इसके बाद देखिए आर्म होल की तरफ से 2.25 इंच, और जहाँ पर हमने नेक के लिए मार्किंग किया था उसके 1 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे और इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे, तो हमारा कटोरी का शेप आ गया। आप देखिए बेल की जहाँ पर मार्जिन लिया है, बेल की पॉइंट से अब 2.5 इंच ऊपर की तरफ, या आप दूसरी तरफ से हम ऊपर से टक्स पॉइंट की तरफ से आप डबल कटोरी के लिए शेप दे सकते हो, माने पॉइंट कर सकते हो। तो देखिए ऊपर से आप 9.5 इंच पर भी कर सकते हो या 10 इंच पर भी कर सकते हो। आपका साइज़ का अकॉर्डिंग जहाँ पर आ रहा है टक्स पॉइंट, वहाँ पर आप देकर दोनों कटोरी को डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद देखिए हमारा रेडी हो गया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए हमारे पास एक कमेंट आया था, प्रकाश बनर्जी नाम का कोई किसी ने हमें कमेंट किया था कि 34 साइज़ का डबल कटोरी में बना कटिंग कर कर बताओ। तो हमने देखिए डबल कटोरी में बता दिया। कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद देखिए हमें कटोरी को नहीं, पहले हमें स्लीव्स को कटिंग करना है। तो इसका स्लीव्स है 10 इंच, और उसके बाद उसके साथ 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, तो 11 इंच, और 3.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे, और इन दोनों पॉइंट को हम सीधी लाइन के बराबर खींच लेंगे। और इसका आर्म होल लेंगे 7 इंच, और यहाँ पर लेंगे बॉटम में लेंगे हम 5 इंच। जब भी आप एल्बो स्लीव्स बना रहे हो, अगर आप चाहे तो यहाँ पर 6.5 या 7 या 7.5 भी दे सकते हो। और देखिए 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा। हाँ, जो वो बात बोल रहे थे कि जब भी कभी आप एल्बो स्लीव्स बना रहे हो, तो देखिए एल्बो स्लीव्स बनाने के लिए इस तरह का जो स्केल होता है, इसका शेप बहुत अच्छा आता है, क्योंकि देखिए ये अंदर की तरफ थोड़ा सा राउंड शेप देता है, तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगेगा कि एक्स्ट्रा कपड़ा बहुत ज़्यादा फुला हुआ है। इस तरह का स्केल से अगर आप शेप दे देते हो, तो ऊपर की तरफ देखिए 2 इंच लेंगे, और देखिए आर्म होल से मिला देंगे। हो गया हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन रेडी। इसके बाद हम आधा इंच लेंगे, नीचे की तरफ एक और मार्क लगाएंगे, ये है फ्रंट पार्ट की तरफ। कटिंग एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जहाँ हम छाटते हैं वो है फ्रंट पार्ट के लिए। इसके बाद देखिए एक पिन लगा देंगे और कपड़े को कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा हम छाट देंगे और एक निशान लगा देंगे क्रॉस का, कि हमें बाद में पता रहे कि ये हमारा फ्रंट पार्ट में लगेगा। और इसके बाद देखिए हमें जहाँ सभी पार्ट को, जहाँ हमने पेपर की तरफ से कटिंग किया था पेपर से, वही पार्ट को रख कर हमें चारों तरफ से देख लेना है किधर निकल रहा है, और एक एक पार्ट को रख कर उसे चौक से निशान लगाकर हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमने पहले बेल्ट को कटिंग कर लिया, उसके बाद देखिए इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट को देखिए यहाँ से निकल रहा है, तो हमें यहाँ से निकाल देना है। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा कम है और आप बिगिनर्स हो, तो आप ज़रूर इसी तरह पेपर को कटिंग कर कर ही आप बाद में ही आप अस्तर को कटिंग करिएगा, कि अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आपका ब्लाउज अच्छे से रेडी भी हो जाएगा कटिंग होकर। तो देखिए हमने इस पार्ट को भी ड्राइंग कर लिया। इसके बाद हम कटोरी को बड़ा करेंगे। अगर कटोरी को आप जैसा हमने कटिंग किया था वैसा ही कटिंग कर लेंगे, तो कटोरी छोटा पड़ जाएगा और ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि कटोरी को आप सीधी तरफ ना रखें, थोड़ा सा टेढ़ा यानी उड़ेब कपड़े में रखिए। और उड़ेब कपड़े के रखने के बाद आप उसके साथ उसके बाद ड्रॉ कर कर कटिंग करेंगे। तो हम पहले देखिए कटोरी को हम बड़ा कर लेंगे, उसके बाद हमें जो भी पार्ट, सभी पार्ट को कटिंग करेंगे। तो कपड़े को घुमाकर हम इधर जितना जैसा हमारा कटोरी है वैसा ही पहले ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद देखिए हम इसको बढ़ाएंगे। तो इसको कटोरी का जो नीचे का सीधा लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे, कम जितना भी मार्जिन है उसको आधा कर लेंगे, और वहाँ पर एक मार्क लगाएंगे नीचे की तरफ से 1 इंच,
और दोनों तरफ से एक एक इंच हम लगाएंगे और इन तीनों पॉइंट को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी, हाथ से भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा राउंड शेप देकर आप मिला लीजिए। यहाँ पर देखिए हम हुक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, हम पहले ही ले लिया था। तो गले की तरफ से हम इसे मिला देंगे और ऊपर की तरफ से हम आधा इंच लेंगे और इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। सिलने के बाद हमारा कटोरी एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आप नहीं लेंगे तो कटोरी छोटा पड़ जाएगा। तो कटोरी का देखिए ऊपर का पार्ट हमारा हो गया। अब नीचे के पार्ट लेंगे। नीचे का पार्ट हम देखेंगे किस तरफ से निकल रहा है। तो आप चाहे तो इधर उधर घुमा कर देख लीजिएगा। पहले देखिए हमारा इस तरफ से निकल रहा है, तो हम कपड़े को घुमा देंगे और कटोरी को पहले रखेंगे। और रखने के बाद जैसा हमने उस पार्ट में ड्रॉ किया था, इस पार्ट में भी हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा ये कटोरी ऊपर की पार्ट से एकदम अलग हो जाएगा। देखिए वही सेम प्रोसेस है। कटोरी को हम सेंटर में फोल्ड करेंगे, उसका आधा करेंगे और ऊपर की तरफ 1 इंच, क्योंकि हम उस पार्ट में 1 इंच भी लिया था, इस पार्ट में भी हम दोनों तरफ 1-1 इंच लेंगे। और लेने के बाद इन तीनों पॉइंट को हम एक साथ मिला देंगे और मिलाने के बाद थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर देखिए आगे की तरफ से हम लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच लेंगे। थोड़ा सा बड़ा लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो सिलाई के बाद छोटा पड़ जाएगा। और इधर से देखिए हम 3.5 इंच लेंगे। एकदम सीधी लाइन खींच लेंगे और इन दोनों पॉइंट को, लास्ट एज को हम एक साथ मिला देंगे। अगर चाहे तो आप हाथों की मदद से भी मिला सकते हो और जिस तरफ भी शेप वाला स्केल आता है उस स्केल से भी आप मिला सकते हो। तो देखिए हमारा दोनों पार्ट कटोरी का रेडी हो गया। अब इसके बाद हम सभी पार्ट को कटिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए कटोरी का नीचे का जो पार्ट है उसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ 1 इंच और ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच लेंगे। ये है हमारा टक्स के मार्जिन, और चाहे तो आप ऊपर तक भी दे सकते हो। उसके बाद देखिए हम एक कटिंग कर देंगे कि यहाँ पर हमारा मार्क हो जाए और हमें सिलने के वक्त हमें पता चल जाए कि ये हमारा टक्स के लिए पॉइंट है। तो देखिए हमारा हो गया। अब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से हम मिलाकर देखेंगे तो देखिए एकदम एक जैसा बढ़िया एकदम परफेक्ट है। और बाकी के पीस को हम कटिंग कर लेंगे। हमारा सभी पार्ट कटिंग हो जाने के बाद बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट को मैच कर देखेंगे। देखिए ये सिलाई के बाद जहां हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, इन दोनों पार्ट में सिलाई हो जाने के बाद एक जैसा हो जाएगा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट। और उसके बाद बैक पार्ट के साथ हमें स्लीव्स को मैच कर देख लेना है कि ये ठीक ठाक है या नहीं। देखिए मेज़रमेंट एकदम ठीक ठाक है। तो चलो हमारा अस्तर कटिंग हो गया। इसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कॉटन फैब्रिक एक ब्लाउज पीस है जिसका एक साइड में डिज़ाइन है या प्रिंटेड फूल है। अगर आप कभी भी ब्लाउज पीस कटिंग कर रहे हो तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डिज़ाइन किस तरफ है, किस तरफ कटिंग करना है। पहले एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर एक तरफ एक साइड में कोई भी डिज़ाइन हो तो हमेशा जान लीजिएगा कि वो बैक में नहीं होगा, वो सिर्फ दोनों स्लिप्स में ही होगा। अगर दोनों तरफ प्रिंटेड हो तो वो बैक में और स्लिप्स में होता है, बैक पार्ट और स्लिप्स में होता है। तो देखिए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और देखिए बैक पार्ट को हम जॉइन में निकालेंगे। अब हमेशा कोशिश कीजिएगा बैक ओपन हो या फ्रंट ओपन हो, बैक को आप हमेशा जॉइन कपड़े में अगर कटिंग करेंगे तो आपको बैक ओपन में भी आप सिलाई करने वक्त यानी गले का फिनिशिंग देने वक्त बहुत अच्छे से हो जाता है और परफेक्ट भी हो जाता है। इसी तरह से हम सभी पार्ट को बिठा कर रखेंगे और हमेशा आप कटोरी को उड़ेब में रख कर ही कटिंग कीजिएगा। एक एक कर हम सभी पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर बताइएगा आप किस तरह की कटिंग देखना चाहते हो। और तो देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा कटिंग भी हो गया और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से बाकी पट्टी वगैरह सब निकल जाएगा। तो हमारा हो गया कटिंग और ये रहा इस ब्लाउज का फाइनल लुक।